जाएंगे। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा मंजूर है, जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह वाला जहां बैठ जाता है, वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है, तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं, सारे आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शान शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी के ख्वाब में मुस्तफा जाने तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था सरकार नाराज क्यों है? कहा राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था, सरकार गुस्से में थे और कह रहे थे मेरे बेटे को कैद में डाला है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। का खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको कैद से आजाद किया जाए। जब ये खबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को पहुंचाई कि हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। आज के कैदी को खबर मिल जाए कि तुम आजाद कर दिए गए हो, कूदता हुआ दौड़ता है, फटाफट भागता है कि लो जी आजादी मिल गई है। मगर वाखरे मेरे मुजद्दिद, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत और रिफत को सलाम। बादशाह के वक्त कह रहा है तुम्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा था ना 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 ना, मुझे आजादी नहीं चाहिए। का फिर का मेरी कुछ शर्तें हैं। का कौन सी शर्तें हैं? का पहली शर्त तो ये है कि जितने लोगों को तुमने हक बोलने की बुनियाद पे जेल में डाला है, मुझसे पहले उन्हें आजाद करना पड़ेगा, पहले उनको आजाद किया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को उखाड़ करके दीन मुहम्मदी को कायम करना पड़ेगा। बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा इसके अलावा का ये शर्तें पूरी करो तब मुझे आजादी चाहिए, वरना मैं नहीं आ सकता। उधर जहांगीर के सामने मुस्तफा का चेहरा भी था, इधर बादशाह के वक्त के सामने मुजद्दिद अल-फिसानी की शर्तें थी, उसको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा। बादशाह ने कहा था ओ मुहम्मद अरबी के गुलाम आजा, कुर्सी तो मेरी है लेकिन हुकूमत आज से इस जमीन पे तेरी चलाई जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। सारे बंदों पे जिम्मेदारियां हैं दीन की, सारे अपनी जिम्मेदारी समझे। जहां जितना जिसका काम पड़ जाए और जितना हुजूर के दीन के काम कोई आ जाए, बस उतना ही अपने आप को खुश नसीब समझे। ये नहीं है कि आप हज करके आ रहे हो, 3 हज करिए, कह रहे अल्लाह का शुक्र है मौलाना इस साल में 6 उम्रे करे, 6 नहीं 8 कर ले। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है तो बता तेरे उम्रों का क्या बनेगा? मुझे बताना, अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची गुर्बत की बुनियाद पे जिसके बाल सफेद हो गए, तो अल्लाह क़यामत में तेरी उम्रों पे तुझे जन्नत का टिकट देगा। तुझसे पूछा नहीं जाएगा तेरे पड़ोस में एक बच्ची बूढ़ी हो गई थी, बाप नहीं था, यतीम थी, तो बताओ हिसाब कैसे करना है? इन वलियों के आस्थाने पे आने का फायदा यह है कि हम इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मिला करके देखें कि हमारी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। मजार सबके नहीं बनते, मजार उनके बना करते हैं जो रब रसूल के मोहब्बत में दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं। मजार उनके बना करते हैं, मजार उनके बना करते हैं। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है मेरी आपसे, रवैये अच्छे कर ले, हुजूर के दीन की मदद करें और जितना जिससे हो सके हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो। ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और आखिरी बात कह दूं, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करो, झगड़ों से निकलो, इत्तेफाक पैदा करो। ये जो मेड़े काट काट के लड़ाइयां मार रखी हैं ना, ये जो बीघे और बीसों के झगड़े बंद कर दो। आज तक कभी किसी का भला पूरा नहीं हुआ है। 100 बीघे वाला भी गज भर कब्र में लेटा है, 2 बीघे वाला भी लेटा है। बता, अगर तूने 2 बीघा 4 बीघे किसी की मार के अगर जमीन बढ़ा भी ली तो तेरी कब्र में कौन सा अलग से तख्ता लगेगा? अगर जमीन की कसरत कब्र के रुतबे बुलंद करती तो मैं भी कहता 2-4 बीघे मेरे लिए भी हड़प लेना। लेकिन नहीं जानते हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे। अगर ये नशा ना उतरता हो ना दौलत का, तो कभी कब्रे जाके देखो टूटी पड़ी है।
फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीन और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है। जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है तो फिर नियत ये करो, दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, कुरान कहता है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने। मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने। मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए। फिर हिसाब लगाना है, कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल तमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया गया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है। सारे फिर तैयारी करें अपनी अपनी। और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए हैं और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए हैं। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली कैसे बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है, विलायत रब रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें वो तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ, बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है ये? क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे। कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है। जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फला साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है और ये तुम्हें दिखा रहा है देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां आके लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई कुमकुमा भी नहीं है, एक चिराग भी नहीं है, फिर अंधेरा होगा ना। डर क्यों रे, बोलो ना, अंधेरे का घर है ना, फिर चिराग जलाया हमने। तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं, मस्जिद से निकल के कह रहा है सब ठीक है लेकिन इमाम साहब का पैर हिल गया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा। मजा ये मस्जिद से निकल के कह रहा है, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा है। हाँ? और मालूम है ये क्या क्यों रहा है? मजा नहीं आ रहा। इसके बेटे की फातिहा में इमाम साहब लेट हो गए,
इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है। अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुनूत सुना तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है तो कह रहा भूरों के मोहल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना, अपने इम्मा के खिलाफ मत जाना। जो कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती है, आखिरत भी बर्बाद कर दी जाती है। कह रहा तैयारी पूरी है, जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो कितने सवाल होने कब्र में? कितने? इनकी उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने। तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे। कह रहा मौलाना हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे? मैंने कहा यहीं सीख ले मेरे भाई। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह जब आसानी फरमाएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है तो लड़का खड़े होकर कह रहा हमारे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो माफ कर दियो। और लड़के को भी बता 3 बीघे हमारे अब्बा नीरी बेईमानी की जोत रहे। हक बात। बताओ था लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे और कह के गए थे इसके कागज दबा के रखना। और रस्मन कह रहा अब्बा ने किसी का लिया हो तो दे दियो, माफ कर दियो। पहले कह भाई मेरे अब्बा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चले के। उससे कहते हैं तो कह रहा वो तो अब्बा ने तो बेईमानी करी थी, मैंने कौन करी है, हिसाब अब्बा देंगे मैं क्यों दूं। ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारे। कब्र पे खड़े हो कह रहा किसी का हक मारा हो तो माफ कर देना। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। आज तुम जितने चाहो हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया जा चुका है। अब तेरी माफी से क्या होने वाला है, ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले होनी चाहिए थी। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम्हें पता के जरा बताओ तो सही, जब तेरे बाप ने पैसे वाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है? उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे तो जुमले हो जाएंगे। तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। जब दावत में अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के कहा था वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया। वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब को, क्या तेरे दो जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं? आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर, खैरत कर, आज तेरी तौबा से कुछ नहीं होगा। इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी गरीब को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी। अब माफी के दरवाजे बंद है, अब आ रहा है कब्र में, अब एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसके सितम से जो गरीब रोया था एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कभी इसको जन्नत दी जाएगी? तब मशीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा था। गरीब आज का दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा। अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है। अब तेरी माफी से नहीं बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं दिला दूंगा। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत और से मुकद्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जो है सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह जीते जी। एक बात में हम बहनें भी बैठी हुई हैं, थोड़ी सी सुन लें। मैयत का वक्त आता ना, मरने के बाद मरौए के कपड़े खसोट लेती हैं, हाय जी माफ कर जाओ। मरने के बाद उसके कपड़े फाड़ रही है, जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो वो मर चुका है। अब जितना चीखना चाहे चीख ले, कुछ नहीं होने वाला है।
काश ये माफी तूने उसकी जिंदगी में मांग ली होती। शोहर से मरने के बाद माफी औरतें पकड़ के लाती हैं, पैर चूम ले। जिसने जिंदगी में कभी शोहर के हाथ नहीं चूमे, मरने के बाद पैर चूम रही, दम निकलने के बाद कह रही है माफ कर दिया जाए। मेरी बहन बेटी सुन, तू कितनी शर्फ वाली है तू जाने या खुदा जाने, लेकिन कायनात में एक बहुत बड़ी शर्फ वाली जात को सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों, अपनी जिंदगी को जरा देखें और खातून जन्नत की जिंदगी को देखें। खातून जन्नत की वो जात है जिसने शोहर से पूरी जिंदगी कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिसको लेकर के शोहर परेशान हो जाता। बेशक। जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त आया ना, तो कहती है अली दो बातें सुन ले। हजरत अली ने कहा था क्या बात है? झोली फैला के कहा था अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। तब मौलाए कायनात ने कहा था खातून आज तक कुछ मांगा नहीं, मांग। झोली फैला के कहती है अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। ये जुमले खातून के थे, जौजा के थे हजरत अली के, और आंसू हजरत अली के निकल आए। आप कहते हैं कैसी बात कर रही हो, जितने साल मेरे साथ गुजारे कभी शिकवा जबान पे नहीं आया, आज तक कोई दुख नहीं पहुंचा मुझे, किस चीज की माफी मांग रही हो? तो खातून जन्नत ने कहा अली हो सकता है कभी तुमने मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में देर हो गई, कभी तुमने कपड़े उतार के धुलने को कहा और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली हो सकता है कोई काम का तुमने हुक्म दिया हो और मुझे करने में देर हो गई है, इसलिए अली आज मैं उसकी माफी चाहती हूँ। हजरत अली रो देते, कहते फातिमा तू माफी ना मांग, आज अली को माफ कर जा। कहा आप मेरे शौहर है, मेरे सरताज है, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा क्यों? मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा खड़े हो और खदीजतुल कुबरा भी हो और फातिमा तुम भी हो, कहीं ऐसा ना हो हुजूर मुझसे पकड़ के कहें मेरी बेटी फातिमा पूरी जिंदगी तेरे घर पेट भर के खाना ना खा सकी। अगर ये बात हुजूर ने कहती तो मैं क्या जवाब दूंगा? फातिमा तू बता, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं? मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा, बहनों बेटियों जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 30 साल की है, ये रंग बिरंगी जिंदगी के 30 साल है, इनको गुजरने में वक्त नहीं लगता है। इंतजाम अंजाम आखिर मौत है, ठिकाना आखिर कब्र है। मेरी बेटी ये 30 साल संभल के गुजार ले, सिर्फ 30 साल संभल के गुजार ले, और फिर शोहर के साथ साबिरा और शाकिरा होके कब्र में आ। तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाएगी, अगर तू साबिरा बन के कब्र तक आएगी तो रोशनी का इंतजाम करके जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। ये हर बेटी से मेरी गुजारिश है कि अपने शोहर का एहतराम करे। हर भाई से मेरी गुजारिश है जीते जी अपने भाइयों से माफी मांग ले, वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और हमें माफी मांगने का वक्त ना मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी के वो रोशनी अता करे कि जिस रोशनी में हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की रोशनी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह माफ करेंगे एक दूसरे को, इंशाअल्लाह अच्छी रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर रिस्क में तंगी आएगी, ब्याज लोगे नहीं, रिश्वत लोगे नहीं, हराम लोगे नहीं, अगर तंगी आ जाए मुसल्ला लेंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब दुनिया सोती होगी मुसल्ले बिछाएंगे, वो झोली फैला के कहेंगे या करीम या रज़ाक तेरी चौखट पे आ गए, भर दे झोली। खुदा की कसम एक बार मांगोगे अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह। बेशक फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को मसलक के आला हज़रत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। हम अपने मज़ारों पर इसी तरह उर्स करें कि महफिलें इनकी हों, तज़किरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के होने चाहिए। ऐसी ही खूबसूरत महफिलें सजाएं, और जो लोग भी ऐसी महफिलों में जाते हैं जहाँ पे तमाशे हों, ढोलक हों, वो रातें बर्बाद करके आते हैं, जिंदगी तबाह करके आते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही मिंबरान कमेटी को और बानियाने उर्स को कि जिन्होंने उर्स के मुकद्दस मौके पे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई है। जबकि इस दौर में अक्सर मज़ार और सज्जादगान और उर्स वालों ने कौम और मजहब का बेड़ा गर्क कर रखा है। कभी उर्सों के नाम पे कव्वालियां, कभी मुकाबले,
कभी मुशायरों के नाम पे गुंडागर्दियां, इन सब चीजों को देख करके गैर हम पे हंसते हैं और लोग ये कहते हैं कि ये मसलक आला हजरत है। याद रखिएगा, जिस तरह मुतल्लका औरत से मर्द का कोई ताल्लुक नहीं होता, वैसे ही इस तरह के बिगड़े हुए लोगों से मसलक आला हजरत का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि मसलक आला हजरत ना तो गुंडागर्दी को आम करता है, ना बेहूदगी और बदतमीजी की इजाजत देता है। मसलक आला हजरत अगर आप दो लफ्जों में समझना चाहें तो मसलक आला हजरत यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अराकीन कमेटी और हुजूर के इन तमाम दीवानों को जो रब रसूल की महफिल में आकर के बैठ गए और दुनिया को बता दिया कि वो नौजवान और होते हैं जो डांस और तमाशों में इकट्ठे होते हैं और जो महफिल में आके बैठते हैं वो हुजूर के गुलाम और हुआ करते हैं। खुदा सलामत रखे हुजूर साहिब सज्जादा को कि जिन्होंने दुनियावी रसूम। चचा, बूरा के लड्डू नहीं है जो बह जाएंगे, बैठे रहो। थोड़ी देर अगर भीगने की ताकत रहेगी तो बात कर ली जाएगी। भागेंगे तो नहीं डर के? कितने लोग भाग सकते हैं जरा बता दे? कोई नहीं जाएगा ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अभी तक सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कहने की वजह से कोई मरा नहीं है। कभी डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो। और बारिश अगर होने लग जाए तो समझ लो महफिल कबूल होने लग गई। भाई हसन रजा बरेलवी साहब कबिला ने खड़े लोगों से बड़ी मन्नत और समाजत की। मैं नहीं कहूंगा कि आप बैठ जाइए, मैं इतना कहूंगा अगर खड़े होकर सुन रहे हैं तो सुने, लेकिन घर जाना ना तो अपने बाप के कदम चूमना और माँ के हाथ चूमना और कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी। आपकी तरबियत का कमाल था कि मैंने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मर्जी है जिस तरह भी आप सुने सुन लें। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। इनमें मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, मदारिस के जिम्मेदार भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मिंबरों के जरिए हुजूर के दीन की तबलीग दुनिया भर में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हम सब के रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खैरियत है, चलूं सफर का आगाज कर लूं? हाँ, मैं आपको इब्तदा में ये बता दूं, मेरी बातें कुछ कड़वी होंगी, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा होता है। गालिबन ये लोग लाइव भी चला रहे हैं और आज हिंदुस्तान में दुनिया भर में आपको देखा जा रहा है। कोई ये ना कहे कि भाई मुफ्ती साहब के इलाके के लोग सुनना नहीं जानते। बात हल्की नहीं रहनी चाहिए। हाँ, बात दमदार रहनी चाहिए। जी जी जी, पड़ोस का हाँ, पड़ोस का मामला है। और देखो मैं देखो न देखूं, जिनकी चौखट पे बैठे हो ये साहिब मजार सबको देख रहे हैं और यहाँ पे एक नहीं कई कई बली आराम फरमाया। वो फरमाया था किसी ने कि वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नौजवानों, दौरे हाजिर में मजहब इस्लाम को उतना गैरों ने रुसवा नहीं किया जितना अपनों ने बदनाम करके रख दिया है। हमारे अपनों की हरकतों की वजह से लोग मजहब इस्लाम पे बातें करने लग गए हैं। इसकी वजह यह है कि मजहब इस्लाम कोई इमारत नहीं है, मजहब इस्लाम कोई किला नहीं है, मजहब इस्लाम कोई मीनारा नहीं है जिसे देख करके इमारत के अच्छे या बुरे होने का फैसला किया जा सके। मजहब इस्लाम को समझने के लिए लोग मुसलमानों को देखा करते। मान लीजिए कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से जूती चुरा के ले जाता है तो लोग मुसलमान को कुछ नहीं कहते। लोग कहते हैं ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि मस्जिद से जूते लेके चले जाते हैं। अभी बाइक का ऐलान हुआ कि कोई इस नंबर की छोड़ गया और इस नंबर की ले गया है।
या तो उसकी गाड़ी फ्री लोक होगी या उसके पास मास्टर की होगी जो किसी भी गाड़ी में लग जाती होगी। और ये दोनों बातें खतरे से खाली नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां तो मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं और फिर ऐलान किया जाता है कि कोई बंदा जूता चुरा के ले गया है, किसी ने चप्पल पहन लिया है। जबकि चप्पल जूता ऐसी चीज है कि अगर अंधा आदमी भी किसी दूसरे के जूते में पैर डाल दे तो जूता बता देता है कि ये तेरा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पहन जाते और 4 दिन बाद आके कहते मैंने देखा ही नहीं था पैर की तरफ। अब आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। आप कह रहे मैंने पैर की तरफ देखा ही नहीं था, आज नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब का ही पहन आया था। इमाम साहब ने पता किया कल क्यों नहीं आए थे, कल ससुराल गए हुए। सच निकल के सामने आता इनकी जूती टूटी थी, इमाम साहब की नई थी, तो वही लेके चले गए। और फिर जब ये मर जाते तो इनका बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। फिर बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। इम्तियाज भाई फिर वो कहता कि परसों ख्वाब में आए और कह रहे थे बेटे मैं जन्नत में हूं। हालात देख, मस्जिदों के जूते चुराने वाले ख्वाब में आके कहते कि मैं जन्नत में हूं। मैं कहता हूं जब मरने के बाद ये सोचते हो कि कोई हमें जन्नती बताए तो फिर जीते जी जन्नत के अमल क्यों नहीं करते हम लोग? फिर हम जीते जी तैयारी क्यों नहीं करते? आज जो हमने गैरत के जनाजे निकाल रखे हैं, आज फला कव्वाल आ रहे फला कव्वाल आ रहा है, नौजवान कहता मजा नहीं आएगा जब तक मुकाबले में जवाब देने वाली ना हो। फिर कौम के कुछ बेगैरत लोग आगे पैसों की गड्डी लेके बैठ जाते हैं, जिधर का पल्ला भारी होता है उधर का जवान गड्डी लेके खड़ा होता है और फिर लोग बात करने लगते हैं आज देखा ठेकेदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला पे कितना पैसा है। आग लगे ऐसी दौलत को जो इस्लाम को बर्बाद करने पे तुले है, जो इस्लाम को बदनाम करने पे तुले है। मेरा ऐलान किए पैसे वालों से, खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों के अड्डों पे न लौटाइए, तमाशों में न लगाइए। खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो जा पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, तेरी बस्ती में कोई बेवा भी रहती होगी, कोई यतीम बच्ची भी होगी। आज तक जिसके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेकर के इसलिए नहीं आया कि उसके देने के लिए उसकी माँ के पास कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते इस दौलत को उठाओ और गरीबों की झोली में डाल दो। खुदा की कसम अगर तेरी इस दौलत की वजह से किसी गरीब का घर आबाद होगा, अल्लाह उसके सदके में तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नियत अच्छी करें हम और इतनी अच्छी नियत कर ले कि बस अगर कभी नियत भी बगड़े ख्याल आए उम्मती किसके हैं, बस इतना सोच लिया करो उम्मती किसके। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोड़े जा रहे होंगे। जो जहन्नम के लायक होंगे हुक्म होगा ले चलो जहन्नम में। जब जहन्नमियों को फरिश्ते खींच के ले जा रहे होंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के रोने लगेंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तुम्हें दुख किस बात का है, मैं जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे तेरे जहन्नम में जाने न जाने से हम पे फर्क नहीं पड़ता, रोना इस बात पे आ रहा है किसकी उम्मत में पैदा हो के जहन्नम में जा रहा है। ये ख्याल रहना चाहिए उम्मती किसकी। और ये जरूरी नहीं है कि शरीयत सिर्फ उलमा पे लागू होती हो, सिर्फ उफाज और कुर्रा पे लाजिम हो। शरीयत हर उस शख्स पे लाजिम आती है कि जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। मैं ज्यादातर नौजवानों से गुजारिश करूंगा खुदारा अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो नीयतें अच्छी कर लें, नीयतें अच्छी कर लें। नीयतें अच्छी होती है तो फिर खुदा की रहमतें साथ दिया करती है, खुदा की रहमतें साथ दिया करती है। और याद रखिएगा अगर आज किसी से कहें भाई झूठ ना बोला करो, कहता मौलाना मुंह बंद रखो, झूठ ना बोले दुकान नहीं चलती है, बिजनेस ठप हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं सीधी बात कहता हूं, रज़ाक दुकान नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिज़्क कौन देता है? अल्लाह बोले अल्लाह देता, अल्लाह देता, अल्लाह देता। आज मोबाइल नीचे करके भाई डायरेक्ट सुन लो ना,
आज जिसके पास मोबाइल है सारे निकाल के बैठ गए। मोबाइलों पे तो सुनते ही रहते हो, आज फेस टू फेस सुने। रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। सारे बोले कौन? अल्लाह देता है। रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। राज़िक कौन है? अल्लाह है। जिंदगी का मालिक कौन? अल्लाह है। मौत का मालिक कौन? अल्लाह है। रिस्क का मालिक कौन? अल्लाह है। कौन फाके रखेगा, कौन पेट भर के खाएगा, ये फैसले करने वाला कौन? अल्लाह है। सारे बोले कौन? अल्लाह है। जब रज़्ज़ाक अल्लाह है तो फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगानी चाहिए। बेशक बेशक। झूठ पे उम्मीद क्यों? मक्कारी पे उम्मीद क्यों? आज हालात क्या ऐसे नहीं है, जिस दुकान पे चले जाओ जो तोल के बेच रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है जी बेशक। और जो तोल के ले रहा है वो 1050 ग्राम ले रहा है। हक बात। ये हमारे तराजू की कंडीशन है। नापने पे आ जाओ, अगर नाप के बेच रहा है तो 90 सेंटीमीटर ले रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा। बाट उठा के तोलने लग जाओ तो 1 किलो के बाट में 950 ग्राम। और अगर कोई अदद की बुनियाद पे बेच रहे, गलत नहीं कह रहा हूं, आमों का जमाना आने वाला है, आगे पीले पीले रखते हैं, पीछे काले पीले रखते हैं। आपने सामने से देखो बड़ा अच्छा आम है यार, ले ले। हाँ क्या रेट है? 80 रुपए किलो का दे, एक आगे से 3 नीचे से। अगर खरीदने वाले ना ऐसे नहीं दूंगा। कंडीशन ये कि नियतें बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर खुल के ये बात कहना चाहता हूं, आज 1 बीघे में क्या क्विंटल अनाज हो रहा है? बोले 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक गेहूं लोग ले रहे हैं। ये कंडीशन है आज। चावल किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डर क्यों रहो? धान क्या क्विंटल बीघे तक का हो जाता है? 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक हाथ उठाए। शुक्र है किसी ने 10 का नहीं उठाया है, वरना लोग सारे पहुंच जाते। बीज का नाम हमें भी बताते, ठीक है ना? 4 क्विंटल तक आज फसल ले रहे हैं। एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल नहीं निकलता था। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये बताएंगे कि जब 3 बीघे में 1 क्विंटल निकलता था तब किसी को फाके की शिकायत नहीं थी, तब किसी को तंगदस्ती का एहसास नहीं था। आज 4 क्विंटल बीघा निकल रहा है, जिससे भी मेरा दुआ करो हालात अच्छे नहीं है, दुआ करो हालात अच्छे नहीं है। आखिर हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 क्विंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 क्विंटल बीघा होने लगा के हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है? हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? खुदा के वास्ते कभी गौर करना, वो लोग गरीब जरूर होते थे लेकिन नियत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं लाखों रुपए पे नियतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी पड़ा होता था तो किसी की नियत खराब नहीं होती थी। आज कंडीशन ये कि मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत नहीं है, उनके दरवाजे सलामत नहीं है। आज की कंडीशन ये है, अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर दे, गिलास रखते हैं और दूसरे दिन गायब हो जाता है। मजबूरी के तहत जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज नहीं है, हमारे समरसेबिल महफूज नहीं है, हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज नहीं है। फिर किस मुंह से कहते हैं हम जन्नती है? याद रखिएगा, जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नियत अच्छी करें, नियत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है नियत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा, खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई। खेत में पानी लगने की देर है मैंड गिर जाती। और क्या दिखाइए भाई हमने फावड़ा कहाँ मारा, अब बताओ कहाँ मारा। पता चला, मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है?
बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया, फट से गिर गई वो, फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल खेत, फिर 4 अंगल खेत। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी, बोले सारे, इसमें बरकत नहीं होगी, नहीं होगी और होगी ही नहीं। इसलिए कि बरकतें देने वाला अल्लाह है ना। अगर ये सोचते हो ना कि मैंड से बच्चे पलेंगे, मैंड से बच्चे पलेंगे, तो अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है जो पत्थर के अंदर होते हैं। बेशक कीड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता पत्थर के अंदर। तो क्या हमें रोजी नहीं दे सकता? जी दे सकता है कि नहीं? दे सकता वो रोजी हमें भी दे सकता है। नीयत अच्छी नहीं हो, नीयत अच्छी हो तो खुदा की कसम फिर देखे इस्लाम आज भी आगे बढ़ता नजर आएगा। सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर वो बात दोहराऊं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है ये। दिल्ली की जामा मस्जिद पे फकीर बैठा हुआ था। आज तो बड़ी पगड़ी वालों की नीयत अच्छी नहीं है, आज तो बड़े जुब्बा दस्तार वालों की नीयत अच्छी नहीं है ना। फकीर था, जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे बैठा था। अब चूंकि एक खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में, तारीखी जगह जामा मस्जिद भी है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी तारीखी मकामात हैं, शुक्र है वो सारे मुसलमानों के हैं, सारे मुसलमानों के, मुसलमानों के, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। बेशक ये बात याद रखिएगा। हमें कभी कोई यहां से अलग नहीं कर सकता, यहां से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, ये हमारे अपने ही चापलूस मुसलमानों की वजह से आ रही है। जी जो दलाल टाइप के मुसलमान है ना, उनकी वजह से आज उम्मत पे परेशानी आ रही है। बेशक वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आज 500 रुपए मुसलमान बिक जाता है, झूठी गवाहियां दे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, हक बात, झूठी गवाहियां। क्यों? 500 रुपए में तेरे बच्चे पल जाएंगे? क्या गुजारा 500 रुपए में हो जाएगा? अगर गुजारा 500 रुपए में हो तो मुझसे 5000 ले जा, लेकिन अहद कर कभी किसी मुसलमान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। रोना आता है इन बातों को लेकर के। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? आज हमारे मज़ारों की कंडीशन ये है, डीजे डांस तमाशे सारे हो रहे हैं, उम्मत की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, लेकिन मज़ार के सज्जाद खान को गैरत नहीं आ रही है। उनको तमाशे चाहिए, उनको वहां पर कव्वालियां और ढोलक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कव्वालियों के नाम पे पैसों में आग लगाने वालों, कितनी बेटियों को आज कॉलेज के आगे नकाब उतरवा करके उनकी बेआबरू, उनकी इज्जतों के सौदे हो गए। कितनी बेटियों को एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो नकाब के अंदर है। कितनी बेटियों को स्कूल के दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो गैरत वाली बेटी बन करके गई है। हमारी कौम के अंदर तमाशे देखने वाले भी हैं, कव्वालियों पर नाच देखने वाले भी हैं, लेकिन आज तक किसी को ख्याल नहीं आया है कि इन बेटियों की लुटती हुई आबरूओं को कैसे बचाया जाए, इनके पर्दों की हिफाजत कैसी की जाए। खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। जितने पैसे तमाशे पे लगाते हो, उन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए किसी स्कूल का निर्माण करो, किसी कॉलेज का आप वजूद कायम करो, ताकि हमारी बेटियां गैर के दरवाजों की मोहताज न रखे। ऐसे स्कूल बना दो कि जहां पढ़ने वाली भी गैरत वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी मोहम्मद अरबी के दर की कली। बुरा लगता है ना कोई मौलवी कहता है तो कहते हैं जो छोड़ो, ये मौलवियों की बातें ऐसी होती है। नहीं, मौलवी कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। जबान इसकी होती है, फैसले मुस्तफा के होते हैं। हम अपनी बात करते तो हमें कौन बैठा के पूछता, कौन हमसे सुनता? नहीं जी, अपने उलमा की आप कदर करें, कदर करें। क्या हमारी कौम में ये बेरारवी नहीं है? अल्लाह से ये साहब की उम्र में भी अपना बरकत अता करे कि ये यहाँ उर्स के मौके पे जलसे करा रहे हैं। जितने लोग बैठे कम से कम इन तक दीन पहुंच तो रहा है ना, दीन पहुंच तो रहा है इन तक हुजूर का। कोई बात तो शायद किसी के सीने में असर करेगी। ओ भाई, हम नहीं चाहते आज के बाद किसी बेटी की फिर से आबरू लूटी जाए, फिर से किसी बेटी का नकाब उतरवाया जाए,
फिर से किसी बेटी के दुपट्टे खुलवाए जाएं सर से। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने इदारे नहीं है, हमारी बेटियां गैर महफूज हैं। कभी ट्यूशन के नाम पे मारी गई, कभी तालीम की बुनियाद पर उनका इस्तेमाल किया गया। कब बदलेंगे हम? उर्स हम हल्के कर लेंगे, लेकिन अब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब अहद करें और याद रखिएगा, ये काम किसी एक बंदे का नहीं, हर बंदे का काम है। और ये हर बंदा कैसे करेगा? क्योंकि एक और भी भूख है हमारे अंदर कि साहब मैं बड़ा बन जाऊं, अध्यक्ष मैं रहूं, खजांची मैं रहूं, सेक्रेटरी मैं रहूं। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम सारे हुजूर के दीन के नौकर बने। यहां हमें कोई सिला नहीं चाहिए। और ये जुर्रतें, ये अखलाक हुजूर के सहाबा में था, हुजूर के सहाबा में था। कैसा अखलाक था आप जानते हैं? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना, तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब हैं हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है, ये जिम्मेदारी उसकी लगा दे। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुकाला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत, बचेगी गांव की इज्जत? नहीं, पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है। क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को ब्याने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है, ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम का हाल होने वाला है, उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। ओ खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है, हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का, और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद रखें, दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है, मिंबर से लेके नीचे तक, पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके
बेटे तक सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए, पूरी कोशिश रहे। जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चारों बड़े सिलसिलों का फैजान जारी हो सारी है। जिस जमीन पे आज बैठे हो, ये चारों बड़े सिलसिले आज यहाँ एक संगम बना हुआ है। यहाँ पे कादरी सिलसिले का फैजान भी है, यहाँ नक्शबंदी का भी है, सोहरवर्दी का भी है, सिलसिले चिश्तिया का भी है, चारों सिलसिलों का फैजान जारी है। मैं आपसे एक बात कहूं, आप अगर तारीख पढ़े ना, तारीख में बहुत बड़ा नाम सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी का नाम है। समझ रहे मेरी बात जी? मुझे बात याद आ गई तो कह रहा हूं, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे की है। कौन? मुजद्दिद अल-फैसानी। जब अकबर जैसा मनहूस बंदा खड़े होकर के दीन इलाही की बुनियाद डालता है, और याद रखिएगा, दुनिया को बता दो और आप भी ईमान मजबूत कर लें कि यह इस्लाम है, लावारिस नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमाएगा, फिर से इसी इस्लाम के अंदर मुजद्दिद अल-फैसानी आएगा। आप देखना, ये दीन लावारिस नहीं रहना है। इस दीन पे मुस्तफा का बड़ा खास करम है। समझ रहे ना मेरी बात? तवज्जो है सारे लोगों की। पढ़े मुजद्दिद अल-फैसानी को। अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी, माज़ अल्लाह उसने जो रस्में पैदा कर दी थी, हद तो ये हो गई थी कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी लग गई थी। मोहम्मद नाम रखने तक पे पाबंदी लग गई थी। बहुत सारी बातें हैं, अगर फर्दन फर्दन जिक्र करूं बड़ा वक्त लगेगा। उस पुरफतन दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा फरमाया। जब किसी में जरूरत नहीं थी अकबर की आंखों में आंखें डालने की, तब मुजद्दिद अल-फैसानी ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, खबरदार अपना मनगूस नजरिया उठा ले, इस जमीन के ऊपर अगर लगेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा। ये मुजद्दिद अल-फैसानी नजरिया पेश किया। और जब आपने ये सख्ती पेश की, ये सख्ती पेश की मुजद्दिद अल-फैसानी ने, अकबर से कहा तेरा नहीं, यहाँ हुजूर का दीन बाकी रहना। और फिर दुनिया ने देखा, अकबर गया, जहांगीर आया, अल्लाह अकबर, फिर वही नजरिए, और वो उसको बढ़ाना चाहता था। तो फिर मुजद्दिद अल-फैसानी ने उसके खिलाफ जबान खोली, जेल डाला गया। जेल क्यों जानते हो? अकबर के दौरे खिलाफत में सजदे ताजीमी को उसने जायज कर दिया था, जबकि दीन में सजदे ताजीमी हराम है। ठीक है जी? इस उम्मत में सजदे ताजीमी बोले हराम है। आज जो पीर सजदे करवाते हैं ये खुल्लम खुल्ला हराम कर रहे हैं। और अगर इबादत का नजरिया हो तो फिर कुफ्र है। तो उसने सजदे ताजीमी की इजाजत दे रखी थी। मुजद्दिद अल-फैसानी ने कहा नहीं हो सकता है, हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं, बेशक बाकी किसी को सजदा नहीं करते। उसने कहा यार इसका एक बार सर झुक जाए, थोड़ा ही झुकवा दो, फिर कौम के लिए दलील बन जाएगा कि मुजद्दिद अल-फैसानी ने सजदा कर लिया। मैं बताऊं एक तरकीब? कहा, उसने कहा चौखट छोटी कर दो। जब आएंगे ना शेख अहमद फारूक सरहंदी तो फिर गर्दन झुका के आएंगे और इतना ही काफी हो जाएगा। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। चौखट छोटी कर दी गई। मुजद्दिद अल-फैसानी समझ गए कि ये चौखट छोटी क्यों हुई है। अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते, लोग पहले सर बढ़ाते तो झुकना पड़ता, आपने पहले पैर बढ़ाए, सर सीधा रखा, अंदर आ गए। उसने देखा लो सर फिर भी नहीं झुका, उसे आया गुस्सा, उसने कहा जेल में डाल दो। किधर डाल दो? जेल में। इधर जेल में। आज लोग कहते ना ना सच की बात न करना, जेल हो जाएगी। क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। मुजद्दिद अल-फैसानी ने कहा मंजूर है, जेल में डाला गया, लेकिन अल्लाह वाला जहां बैठ जाता है, वो कहा था ना किसी ने, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत सजा बैठे। जेल के अंदर गए, जाकर के आपने वहां दीन की तबलीग शुरू की है। तो कैदियों से लेकर के सिपाहियों तक, सिपाहियों से लेकर जेलर तक, सारे आपके मुरीदी के हल्के में आ जाते हैं, सारे आपके पीछे दस्त बस्ता खड़े हो जाते हैं। आपकी ये शान और शौकत देखी है। एक दिन जहांगीर की बेटी
बेटी के ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। जब उसने ख्वाब में देखा सरकार आए हुए हैं, लेकिन आका करीम नाराज है। जहांगीर की बेटी ने कहा था सरकार नाराज क्यों है? कहा राजी कैसे हो जाऊं, मेरा बेटा तुम्हारी जेल के अंदर कैद है और मुझसे रजामंदी की उम्मीद रखते हो। उसने बेटी ने उठ के सुबह बाप से कहा बादशाह वक्त सुन ले, रात मैंने मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है, आका का चेहरा उतरा हुआ था, सरकार गुस्से में थे और कह रहे थे मेरे बेटे को कैद में डाला है, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। का खैरियत चाहते हो तो जल्दी से उसको कैद से आजाद किया जाए। जब ये खबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को पहुंचाई कि हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। आज के कैदी को खबर मिल जाए कि तुम आजाद कर दिए गए हो, कूदता हुआ दौड़ता है, फटाफट भागता है कि लो जी आजादी मिल गई है। मगर वाखरे मेरे मुजद्दिद, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत और रिफत को सलाम। बादशाह के वक्त कह रहा है तुम्हें आजाद कर दिया गया है, लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा था ना 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 ना, मुझे आजादी नहीं चाहिए। का फिर का मेरी कुछ शर्तें हैं। का कौन सी शर्तें हैं? का पहली शर्त तो ये है कि जितने लोगों को तुमने हक बोलने की बुनियाद पे जेल में डाला है, मुझसे पहले उन्हें आजाद करना पड़ेगा, पहले उनको आजाद किया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को उखाड़ करके दीन मुहम्मदी को कायम करना पड़ेगा। बादशाह परेशान हो गया। उसने कहा इसके अलावा का ये शर्तें पूरी करो तब मुझे आजादी चाहिए, वरना मैं नहीं आ सकता। उधर जहांगीर के सामने मुस्तफा का चेहरा भी था, इधर बादशाह के वक्त के सामने मुजद्दिद अल-फसानी की शर्तें थी। उसको झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा। बादशाह ने कहा था ओ मोहम्मद अरबी के गुलाम आजा, कुर्सी तो मेरी है लेकिन हुकूमत आज से इस जमीन पे तेरी चलाई जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। सारे बंदों पे जिम्मेदारियां हैं दीन की, सारे अपनी जिम्मेदारी समझे। जहां जितना जिसका काम पड़ जाए और जितना हुजूर के दीन के काम कोई आ जाए, बस उतना ही अपने आप को खुश नसीब समझे। ये नहीं है कि आप हज करके आ रहे हो, 3 हज करिए, कह रहे अल्लाह का शुक्र है मौलाना इस साल में 6 उम्रे करें, 6 नहीं 8 कर ले। लेकिन अगर तेरे पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो रहा है तो बता तेरे उम्रों का क्या बनेगा? मुझे बताना, अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम बच्ची गुर्बत की बुनियाद पे जिसके बाल सफेद हो गए, तो अल्लाह क़यामत में तेरी उम्रों पे तुझे जन्नत का टिकट देगा। तुझसे पूछा नहीं जाएगा तेरे पड़ोस में एक बच्ची बूढ़ी हो गई थी, बाप नहीं था, यतीम थी, तो बताओ हिसाब कैसे बनना है? इन वलियों के आस्थाने पे आने का फायदा यह है कि हम इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ मिला करके देखें कि हमारी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। मजार सबके नहीं बनते, मजार उनके बना करते हैं जो रब रसूल के मोहब्बत में दुनिया से बेपरवाह हो जाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं। मजार उनके बना करते हैं, मजार उनके बना करते हैं। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है मेरी आपसे, रवैये अच्छे कर लें, हुजूर के दीन की मदद करें और जितना जिससे हो सके हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो। ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और आखिरी बात कह दूं, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करो, झगड़ों से निकलो, इत्तेफाक पैदा करो। ये जो मेड़े काट काट के लड़ाइयां मार रखी हैं ना, ये जो बीगे और बीसों के झगड़े बंद कर दो। आज तक कभी किसी का भला पूरा नहीं हुआ है। बेशक 100 बीघे वाला भी गज भर कब्र में लेटा है, 2 बीघे वाला भी लेटा है। बता, अगर तूने 2 बीघा 4 बीघे किसी की मार के अगर जमीन बढ़ा भी ली तो तेरी कब्र में कौन सा अलग से तख्ता लगेगा? अगर जमीन की कसरत कब्र के रुतबे बुलंद करती तो मैं भी कहता 2-4 बीघे मेरे लिए भी हड़प लेना। लेकिन नहीं जानते हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे। अगर ये नशा ना उतरता हो ना दौलत का, तो कभी कब्रें जाके देखो टूटी पड़ी है। फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती है। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीन और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है।
जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है तो फिर नियत ये करो, दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, कुरान कहता लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने। मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने। मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए। फिर हिसाब लगाना है, कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल धमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया गया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है। सारी फिर तैयारी करें अपनी अपनी। और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए हैं और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली कैसे बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है, विलायत रब को रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें वो तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही है। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ, बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है, क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे। कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है। जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फला साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है। और ये तुम्हें दिखा रहा, देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां आके लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता, घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई कुमकुमा भी नहीं है, एक चिराग भी नहीं है, फिर अंधेरा होगा ना। डर क्यों रे, बोलो ना, अंधेरे का घर है ना, फिर चिराग जलाया हमने। तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं, मस्जिद से निकल के कह रहा सब ठीक है लेकिन इमाम साहब का पैर हिल गया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मजा। ये मस्जिद से निकल के कह रहा, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा। हाँ, और मालूम है ये क्या क्यों हो रहा है? मजा नहीं आ रहा। इसके बेटे की फातिहा में इमाम साहब लेट हो गए, इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है। अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुनूत सुना, तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है, तो कह रहा भूरों के मोहल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना, अपने इम्मा के खिलाफ मत जाना। जो कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती है, आखिरत भी बर्बाद कर दी जाती है। तैयारी पूरी है, जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो कितने सवाल होने कब्र में? कितने? इनकी उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने।
तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे कह रहे हैं मौलाना, हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे? मैंने कहा यहीं सीख ले मेरे भाई, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह जब आसानी फरमाएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है, तो लड़का खड़े होकर कह रहा है हमारे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो माफ कर दियो, और लड़के को भी बता 3 बीघे हमारे अब्बा मेरी बेईमानी की जोत रहे। हाँ पता होता लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे, और कह के गए थे इसके कागज दबा के रखना, और रस्मन कह रहा अब्बा ने किसी का लिया हो तो दे दियो, माफ कर दियो। पहले कह भाई मेरे अब्बा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चल के। उससे कह दे तो कह रहा वो तो अब्बा ने तो बेईमानी करी थी, मैंने तो हिसाब अब्बा देंगे, मैं क्यों दूं? ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारे। कब्र पे खड़े हो कह रहा किसी का हक मारा हो तो माफ कर देना। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है, आज तुम जितने चाहो हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया जा चुका है, अब तेरी माफी से क्या होने वाला है? ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले होनी चाहिए थी। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम्हें पता है, जरा बताओ तो सही, जब तेरे बाप ने पैसे वाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है? उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे तो जुमले हो जाएंगे? तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। जब दावत में अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के कहा था वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया, वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब को, क्या तेरे दो जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं? आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर, खैरत कर, आज तेरी तौबा से कुछ नहीं होगा। इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी गरीब को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी। अब माफी के दरवाजे बंद हैं, अब आ रहा है कब्र में, अब एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसके सितम से जो गरीब रोया था एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कभी इसको जन्नत दी जाएगी? तब मशीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा था। गरीब आज का दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा। अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है, अब तेरी माफी से नहीं बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं दिला दूंगा। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत और से मुकद्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद। वजह है सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह जीते जी। एक बात में हम बहनें भी बैठी हुई हैं, थोड़ी सी सुन लें। मैयत का वक्त आता ना, मरने के बाद मरौए के कपड़े खसोट लेती हैं, हाय जी माफ कर जाओ, मरने के बाद उसके कपड़े फाड़ रही हैं, जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो वो मर चुका है, अब जितना चीखना चाहे चीख ले, कुछ नहीं होने वाला है। काश ये माफी तूने उसकी जिंदगी में मांग ली होती। शोहर से मरने के बाद माफी औरतें पकड़ के लाती हैं, पैर चूम ले। जिसने जिंदगी में कभी शोहर के हाथ नहीं चूमे मरने के बाद पैर चूम रही, दम निकलने के बाद कह रही है माफ कर दिया जाए। मेरी बहन बेटी सुन, तू कितनी शर्फ वाली है तू जाने या खुदा जाने, लेकिन कायनात में एक बहुत बड़ी शर्फ वाली जात को सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को जरा देखें और खातून जन्नत की जिंदगी को देखें। खातून जन्नत की वो जात है जिसने शोहर से पूरी जिंदगी कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिसको लेकर के शोहर परेशान हो जाता। जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त आया ना तो कहती हैं अली दो बातें सुन ले,
हजरत अली ने कहा था क्या बात है, झोली फैला के कहा था अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। तब मौलाए कायनात ने कहा था खातून आज तक कुछ मांगा नहीं, मांग। झोली फैला के कहती हैं अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। ये जुमले खातून के थे, जौजा के थे हजरत अली के, और आंसू हजरत अली के निकल आए। आप कहते हैं कैसी बात कर रही हो, जितने साल मेरे साथ गुजारे कभी शिकवा जबान पे नहीं आया, आज तक कोई दुख नहीं पहुंचा मुझे, किस चीज की माफी मांग रही हो। तो खातून जन्नत ने कहा अली हो सकता है कभी तुमने मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में देर हो गई है, कभी तुमने कपड़े उतार के धुलने को कहा और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली हो सकता है कोई काम का तुमने हुक्म दिया हो और मुझे करने में देर हो गई है, इसलिए अली आज मैं उसकी माफी चाहती हूँ। हजरत अली रो देते, कहते फातिमा तू माफी ना मांग, आज अली को माफ कर जा। कहा आप मेरे शोहर है, मेरे सरताज है, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा क्यों, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा खड़े हो और खदीजतुल कुबरा भी हो और फातिमा तुम भी हो, कहीं ऐसा ना हो हुजूर मुझसे पकड़ के कहे मेरी बेटी फातिमा पूरी जिंदगी तेरे घर पेट भर के खाना ना खा सकी। अगर ये बात हुजूर ने कहती तो मैं क्या जवाब दूंगा। फातिमा तू बता, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा, बहनों बेटियों जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 30 साल की है, ये रंग बिरंगी जिंदगी के 30 साल है, इनको गुजरने में वक्त नहीं लगता है। इंतजाम अंजाम आखिर मौत है, ठिकाना आखिर कब्र है। मेरी बेटी ये 30 साल संभल के गुजार ले, सिर्फ 30 साल संभल के गुजार ले, और फिर शोहर के साथ साबिरा और शाकिरा होके कब्र में आ। तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाएगी, अगर तू साबिरा बन के कब्र तक आएगी तो रोशनी का इंतजाम करके जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। ये हर बेटी से मेरी गुजारिश है कि अपने शोहर का एहतराम करे। हर भाई से मेरी गुजारिश है जीते जी अपने भाइयों से माफी मांग लें, वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और हमें माफी मांगने का वक्त ना मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी की वो रोशनी अता करे कि जिस रोशनी में हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की रोशनी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह माफ करेंगे एक दूसरे को, इंशाअल्लाह अच्छी रखेंगे, इंशाअल्लाह। अगर रिस्क में तंगी आएगी ब्याज लोगे नहीं, रिश्वत लोगे नहीं, हराम लोगे नहीं, अगर तंगी आ जाए मुसल्ला लेंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब दुनिया सोती होगी मुसल्ले बिछाएंगे और झोली फैला के कहेंगे या करीम या रज़ाक तेरी चौखट पे आ गए भर दे झोली। खुदा की कसम एक बार मांगोगे अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को मसलक आला हजरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हम अपने मज़ारों पर इसी तरह उर्स करें कि महफिलें इनकी हों, तज़किरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के होने चाहिए। ऐसी ही खूबसूरत महफिलें सजाएं और जो लोग भी ऐसी महफिलों में जाते हैं जहाँ पे तमाशे हों, ढोलक हों, वो रातें बर्बाद करके आते हैं, ज़िंदगी तबाह करके आते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारे मज़ारों के सज्जादगान को इसी तरह की समझ और इसी तरह की सूझबूझ अता करे कि उनके मज़ारों पे दुनिया भी तमाशे नहीं, मदीने वाले के जिक्र की महफिलें सजती रहें। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा।